बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अदील महबूब और आज हम बाब नंबर 5 का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। आज हम इस बाब का तारुफ़ करेंगे और जो हमारा पहला मौजू है जिसका नाम है HTML का तारुफ़, वो भी पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वेबसाइट और वेब पेज किसे कहते हैं और HTML क्या है। ये जो आपका बाब है ये सारा प्रैक्टिकल है, तो इसमें ज़्यादातर हमारे जो लेक्चर होंगे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर होंगे, तो इसको आपने ध्यान से समझना है क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल होती है वो आपने ख़ुद भी उसको करना होता है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हमने बाब नंबर 5, जो आपकी किताब का आखिरी बाब है, ये शुरू करना है, जिसका नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, वेबसाइट होती क्या है, सबसे पहले इसका तारुफ़ करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, वेबसाइट को बनाया कैसे जाता है, वेब पेजेस को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और इनको आपस में किस तरह से मुंसलिक किया जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एक सादा सा वेब पेज कैसे बनता है और फिर उसके साथ बाकी वेब पेज कैसे मुंसलिक किए जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेब पेज होता क्या है और वेबसाइट किसे कहते हैं, और फिर आपको HTML का तारुफ़ आना चाहिए। याद रखिएगा, वेबसाइट किसे कहते हैं। वेबसाइट वेब पेजेस का एक मजमूआ होता है जिसको हम अपने वेब ब्राउज़र से रसाई जिस तक हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट वेब पेजेस का एक मजमूआ है जिसको हम अपने वेब ब्राउज़र से इस्तेमाल कर सकते हैं। होता ये है कि जब आप वेब पेज तक रसाई हासिल करने के लिए एक वेब सर्वर को वेब ब्राउज़र्स के ज़रिए दरख्वास्त करते हैं, तब वेब सर्वर आपको HTML की शक्ल में जवाब देता है। इसको ज़रा समझिएगा कि ये जो यहाँ पर इबारत लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, इसको समझना आपने ध्यान से। हमने पढ़ा था कि एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट हमेशा वेब ब्राउज़र के ज़रिए से सर्वर को दरख्वास्त भेजता है, सर्वर उसको बदले में उसकी दरख्वास्त का जो रद्द-ए-अमल है वो देता है, यानी उसने जो भी वेबसाइट तक रसाई हासिल करनी थी वो उसको वेबसाइट वो दिखा देता है, या जो भी मुआद उसने उसको दिखाना था, जो सहूलत सर्वर ने देनी थी, वो सर्वर जो है वो उसको उसकी दरख्वास्त के रद्द-ए-अमल में सहूलत फ़राहम करेगा। तो जब हम अपने वेब ब्राउज़र के ज़रिए से किसी भी सर्वर तक रसाई हासिल करते हैं, किसी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, यानी उसको दरख्वास्त भेजते हैं, तो हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो दरख्वास्त भेजने के लिए होता है, लेकिन जो हमारा वेब सर्वर होता है वो हमें उसके बदले में HTML की शक्ल में जवाब देता है। अब HTML क्या है? HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये यहाँ पर मैंने HTML लिखा हुआ है। HTML जो है इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक कंप्यूटर की सादा सी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। तो चूंकि हमारी वेबसाइट HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई होती है, इसी वजह से जो सर्वर है हमें बदले में HTML की शक्ल में हमारी दरख्वास्त का जवाब देता है। लेकिन हमें HTML में जो भी वेबसाइट के लिए वेबसाइट बनाने वाले ने कोड लिखा था वो हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आता, हमें अपने ब्राउज़र में वो नहीं आता नज़र। क्यों? हमें तो अपने जो वेब ब्राउज़र है उसमें वेबसाइट की शक्ल नज़र आती है, वेब पेज नज़र आता है, जो कुछ उसके अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ़ रंग नज़र आते हैं और मुख्तलिफ़ मुआद हमें वहाँ पर नज़र आता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है, याद रखिएगा, ये HTML को समझता है और HTML को समझते हुए उसको तब्दील कर देता है उस शक्ल में कि वो हमें वेबसाइट या वेब पेज नज़र आए। तो जो शख्स वेबसाइट को डिज़ाइन करता है, जो शख्स वेबसाइट को बनाता है, HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उसने पीछे कोड लिखा होता है।
यानी उसने वेबसाइट को बनाने के लिए जो टैग्स इस्तेमाल होते हैं, आगे टैग्स भी पढ़ेंगे, और मुख्तलिफ जो भी उसने डाटा लिखा हुआ है, हमें वैसा डाटा अपने ब्राउज़र में नज़र नहीं आता। हालांकि सर्वर ने जवाब में वही भेजा था क्योंकि वेबसाइट बनाने वाले ने वही लिखा हुआ, लेकिन हमारा जो ब्राउज़र है वो उस चीज़ को समझता है और उसको तब्दील कर देता है उस हालत में जिस हालत में वेबसाइट बनाने वाला चाहता था कि हमें वेबसाइट नज़र आए। तो इसमें होता ये है कि HTML असल में वो लैंग्वेज है, वो ज़ुबान है जो कि कंप्यूटर की एक सादा सी लैंग्वेज है और इसके ज़रिए से वेबसाइट बनाई जाती हैं। ये एक बुनियादी लैंग्वेज है जिसको सीखना ज़रूरी है वेबसाइट को बनाने के लिए। तो अब इस बाब में, इस यूनिट में हम वो लोग हैं जो कि वेबसाइट बनाएंगे। हम वेब डेवलपर हैं। जो लोग वेबसाइट बनाते हैं उनको वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर भी कहते हैं। हम वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। हम HTML को सीखेंगे कि HTML के अंदर हमने क्या लिखना होता है तो वेब पेज पे क्या नज़र आएगा। अगर हम वेब पेज के ऊपर कोई तस्वीर दिखाना चाहते हैं, वेबसाइट के अंदर कोई तस्वीर शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए HTML में क्या लिखना पड़ेगा, उसका तरीकाकार क्या होगा, उसका असूल क्या होगा, वही तो हमने सीखना है। मुख्तलिफ काम करने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे इस बाब के अंदर। अब HTML को समझना होगा। HTML असल में इसकी इस्तिलाह की गई है हाइपर टेक्स्ट से। हाइपर टेक्स्ट जो है इसे हाइपर लिंक भी कहते हैं। यानी इसके नाम के अंदर हमें दो अल्फाज नज़र आते हैं। एक होता है हाइपर टेक्स्ट, यानी ये वाला हाइपर टेक्स्ट जिसको अंग्रेज़ी में मैंने यहाँ लिखा, और दूसरा होता है मार्कअप लैंग्वेज जिसको अंग्रेज़ी में मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो ये जो HTML है इसकी इस्तिलाह की गई है कहाँ से? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। और हाइपर टेक्स्ट का जो लफ्ज़ है इसकी इस्तिलाह की गई है हाइपर टेक्स्ट से या हाइपर लिंक से। उसे हम हाइपर टेक्स्ट भी कहते हैं या फिर इसको हम हाइपर लिंक भी कहते हैं। अब हमने ये समझना है कि HTML के अंदर ये जो दो अल्फाज हैं इनका मतलब क्या है, क्योंकि HTML जो है वो इन दोनों का मजमुआ है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट या जिसे हम हाइपर लिंक भी कहते हैं, ऐसा मतन होता है वेबसाइट के अंदर या ऐसा टेक्स्ट होता है जिसे हम टेक्स्ट कह रहे हैं या मतन कहते हैं, जिसको हम अगर क्लिक करें, यानी जिसको अगर हम खोलें, जिसके ऊपर जाके हम एंटर कर दें तो हमें एक नया वेब पेज नज़र आ जाएगा। यानी इसके साथ किसी वेब पेज का लिंक नहीं किया होता है, हमें वो नज़र टेक्स्ट ही आ रहा होता है, लेकिन जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें उस वेबसाइट या वेब पेज पर ले जाता है जिस वेब पेज को उसके साथ नहीं किया हुआ। किसने? जिसने वेबसाइट बनाई थी HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। मिसाल के तौर पर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर आपको वहाँ पर होम लिखा हुआ नज़र आता है। आप होम वाले मतन को क्लिक करते हैं तो आपको उस वेबसाइट का एक नया वेब पेज नज़र आ जाता है जो होम का पेज होता है। मिसाल के तौर पर आप इंसाफ एकेडमी की वेबसाइट पर आए, आपको लिखा नज़र आ रहा था 9th उर्दू मीडियम, ये मतन था। लिखा आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, आपको जो नज़र आ रहा है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है 9th उर्दू मीडियम। आपने जब उसके ऊपर क्लिक किया तो उसके पीछे एक वेब पेज का लिंक नहीं हुआ था, जो वेब पेज आपके सामने उस पर क्लिक करने से खुल गया और उसमें आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट नज़र आ गए 9th क्लास के। फिर उन सब्जेक्ट में के साथ भी लिंक नहीं हुआ था, आपने जिसके ऊपर क्लिक किया वो वाला लिंक खुल गया। आपने कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया तो कंप्यूटर वाला जो वेब पेज था वो सामने खुल गया। उस वेब पेज के अंदर कंप्यूटर के सारे लेक्चर मौजूद थे मेरे, तो आप उसको अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये होता है हाइपर टेक्स्ट। तो याद रखिएगा कि जो हमारे मुख्तलिफ वेब पेजेस होते हैं वो एक साथ इसी तरह से मुंसलिक किए जाते हैं कि हाइपर टेक्स्ट लिखा होता है, जो सारिफ होता है, जो वेबसाइट को इस्तेमाल करने वाला होता है, वो उस टेक्स्ट को क्लिक करता है, उसको ओपन करता है यानी खोलता है, तो उसको एक नया वेब पेज खुला हुआ मिल जाता है अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। तो वो क्लिक करता जाता है और नए वेब पेज की तरफ जाता रहता है और हमारा ब्राउज़र नया वेब पेज दिखाता है। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट। इसकी मैंने मिसाल भी आपको दे दी। अब हम बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेज की। याद रखिएगा कि HTML
इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर हमने कुछ भी लिखना हो, चाहे वो कोई पैराग्राफ हो, चाहे वो कोई तस्वीर हो, चाहे वो कोई लिंक ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ हमने इस पेज के अंदर शामिल करनी है। हम एक वेब पेज बना रहे हैं और उस वेब पेज के अंदर हमने कोई भी चीज़ शामिल करनी है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टैग्स का। टैग किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में इस तरह से टैग कहते हैं। टैग असल में मार्क करता है कि ये चीज़ जो लिखी है ये कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। मार्क का मतलब क्या होता है? निशानदही कर देना, निशान लगा देना। मिसाल के तौर पे आपने अगर अपने वेब पेज में एक पैराग्राफ लिखना है, एक मतन लिखना है, बाकी वेब पेज में तस्वीरें हैं लेकिन एक जगह पर आपने मतन लिखना है, तो आपसे मुराद क्या है? जो वेबसाइट बना रहा है। अब जब मैं बात करूँगा आपकी, तो इसका मतलब होगा कि वेबसाइट बनाने वाला, इस्तेमाल करने वाला नहीं। तो जब आप वेबसाइट बना रहे थे HTML के अंदर, आपने एक पैराग्राफ, एक मतन लिखना था, तो जब वो आप मतन लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मतन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर इख्तिताम हुआ इसका। उसके लिए आपको यहाँ पर एक टैग लगाना पड़ेगा और यहाँ पर एक टैग लगाना पड़ेगा। इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम मार्क कर रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ से शुरू, यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ये होता है मार्क करना, निशानदही कर देना। इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या इस्तेमाल होते हैं? टैग इस्तेमाल होते हैं। एक टैग की मिसाल उसने आपकी किताब में दी हुई है, वो मैं आपको ज़रा समझाने लगा हूँ, आपने इसको गौर से देखना है। मिसाल के तौर पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है, तो आपने लिखा P और इसके अंदर आपने एक मतन लिखना था और मतन आपने लिखा, मिसाल के तौर पे, कंप्यूटर टीचर YT, यानी कंप्यूटर टीचर यूट्यूब YT कर दिया और यहाँ पर आपने मार्क किया /P लगाकर। इसमें ये आपने वेबसाइट बनाते हुए लिख दिया। अब ये नज़र कैसे आएगा वेब ब्राउज़र के अंदर? जो भी हमारा सारिफ है उसको कैसे नज़र आएगा? उसको ये टैग नज़र नहीं आते, क्योंकि जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है, मैंने पहले बताया, वो समझता है, वो जो HTML के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको समझता है। उसको पता है कि ये P का जो टैग है ये पैराग्राफ के लिए, इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो दिखा देना है मैंने पैराग्राफ की शक्ल में, एक मतन की शक्ल में। इसको वो नहीं दिखाएगा, लेकिन हमने इसको लिखना है। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, वो बनेगा नहीं पेज। यहाँ पर जो P है ये एक टैग है और इसको कहा जाता है ओपनिंग टैग। ये ओपनिंग टैग है, यानी ये बता रहा है कि कहाँ से मतन शुरू हो रहा है, यानी पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है। और ये क्लोजिंग टैग है, ये बता रहा है कि टैग कहाँ पर इख्तिताम हो रहा है, यानी ये जो इसके अंदर पैराग्राफ लिखा है यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके लिए हमने P लिखते हैं, ये आगे जाके वैसे हमने पढ़ना है पैराग्राफ का टैग, लेकिन अभी सिर्फ एक टैग की मिसाल दी जा रही है आपको। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, जो इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा, इसको कहते हैं, ये इसका क्या है? कंटेंट है। ये इसका कंटेंट है जो इसके अंदर मौजूद है। और ये जो पूरा मैंने इस यहाँ पर लिखा टैग, और टैग के अंदर जो कुछ लिखा, ये इसका एलिमेंट कहलाता है, हमारे वेब पेज का एलिमेंट है, यानी वेब पेज का एक हिस्सा है। हमारा जो वेब पेज है उसके अंदर ये एक हिस्सा है उसका, लेकिन वेब ब्राउज़र में ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ ये नज़र आएगा। तो इसमें ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, कंटेंट और एलिमेंट की समझ आ गई होगी आपको। अब इसमें आपने हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज की जो तारीफ़ है वो याद करनी है, और मिसाल के तौर पर ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है, मिसाल ज़रूर देनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि HTML क्या है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज किसे कहते हैं, HTML जो है इसकी इस्तिलाह कहाँ से की गई है, हाइपरटेक्स्ट की इस्तिलाह कहाँ से हुई है, इसका मतलब क्या है, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, टैग क्या होता है, इन सब चीज़ों का पता चल गया होगा। लेकिन जब मैंने मतन को शामिल करना था, यानी पैराग्राफ लिखना था, तो उसके लिए मैंने P का टैग इस्तेमाल किया। अगर आपने तस्वीर ऐड करनी होगी, तस्वीर शामिल करनी होगी अपनी वेबसाइट के वेब पेज में, तो उसके लिए आपको अलग से कोई टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी हम पढ़ेंगे। आपने कोई टेबल ऐड करना है, टेबल उसके अंदर शामिल करना, उसके लिए भी अलग टैग होगा। हर चीज़ के लिए अलग अलग टैग होते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे जाकर वो टैग्स भी पढ़ेंगे। यहाँ पर अहम मालूमात है आपके लिए
और ये आपने याद भी रखनी है कि क्या आप जानते हैं HTML केस सेंसिटिव नहीं है। HTML केस सेंसिटिव नहीं है। ये जो लफ्ज़ है ये इस तरह से है केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि टैग को अपर केस यानी बड़े हरूफ या लोअर केस यानी छोटे हरूफ में लिखा जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने यहाँ पर पैराग्राफ का टैग लगाया P, आप इसको छोटा p भी लिख दोगे यानी लोअर केस में यानी छोटे हर्फ में लिख दोगे इस तरह से करके, और क्लोजिंग के लिए आप इस तरह से छोटा p लगा दोगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपका मतन होगा। तो आप इसको अपर केस यानी बड़े हरूफ में लिख दो या लोअर केस यानी छोटे हरूफ में लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें अपर केस और लोअर केस इनमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि केस सेंसिटिव होती हैं, उनमें आपने एहतियात करनी होती है कि जहाँ पर आपने बड़े हरूफ लिखने वहाँ बड़े लिखने, जहाँ पर छोटे लिखने वहाँ छोटे ही लिखने पड़ेंगे। जहाँ बड़े हरूफ लिखने थे आपने छोटे लिख दिए, या जहाँ छोटे हरूफ लिखने थे बड़े लिख दिए, तो उस सूरत में आपका एरर आता है, गलती हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, HTML में ये एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे बड़े हरूफ में लिख दें, टैग्स की बात हो रही है, यहाँ छोटे रूप में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देख लिया और समझ लिया कि HTML क्या है, वेबसाइट या वेब पेज किसे कहते हैं, HTML की इस्तिलाह किससे की गई, और हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है। इसके अलावा हमने टैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।